हेलो एवरीवन, आज हम आपको आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बचत इंश्योरेंस प्लान का एक रिव्यू देंगे। यह एक सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है जिसमें गारंटेड रिटर्न्स होते हैं। अगर आप अपने लिए कोई गारंटेड रिटर्न वाला प्लान देख रहे हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एंट्री एज इस प्लान में 1 साल से 55 साल के बीच में कोई भी पॉलिसी होल्डर इस प्लान में एंट्री कर सकता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसमें आपका सिंगल मोड भी अवेलेबल है। लिमिटेड मोड में 6 साल, 9 साल और 12 साल, और रेगुलर पेमेंट में 10 साल और 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म इसमें अगर आप सिंगल और 6 साल का प्रीमियम पेमेंट मोड लेते हैं तो 10 साल, 15 साल और 20 साल है, जबकि आप 9 साल और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 15 साल और 15 और 20 साल है। रेगुलर पेमेंट में यह 10 साल और 15 साल का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। मैच्योरिटी एज इस प्लान में 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 65 साल है। प्रीमियम की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 20,000 से 1 लाख के बीच में है अगर आप सिंगल पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो, और लिमिटेड वाला सेलेक्ट करते हैं तो 5,000 से 1 लाख के बीच में है। सम एश्योर्ड, अगर आप सिंगल पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 25,000 है, लिमिटेड और रेगुलर पेमेंट वाले में 50,000 रुपये है, और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्लान में जो आपका प्रीमियम है उसको आप सिंगल मोड में भी पे कर सकते हैं, एनुअली भी, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी और मंथली मोड में भी आप प्रीमियम अपना पे कर सकते हैं। इस प्लान में कुछ प्रीमियम बैंड्स हैं। अगर आपका सिंगल प्रीमियम है तो बैंड 1 में 20,000 से 50,000 के बीच में, और बैंड 2 में 50,000 से 80,000 के बीच में, और बैंड 3 में 80,000 से 1 लाख के बीच में ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि एनुअल प्रीमियम में बैंड 1 में 5,000 से 20,000, बैंड 2 में 20,000 से 40,000 और बैंड 3 में 40,000 से 1 लाख के बीच में ऑप्शन अवेलेबल है। डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो प्लस जितने भी गारंटेड एडिशन बोनस है वो सब पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ की सिचुएशन में पे कर दिए जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। इस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एडिशनल है जो कि इनबिल्ट है। अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है और जो डेथ है वो एक्सीडेंट की वजह से होती है तो 5 लाख एडिशनल पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाएंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो प्लस जितने भी गारंटेड बोनसेस हैं वो सब के सब पॉलिसी होल्डर के सर्वाइव रहने पे, पॉलिसी टर्म पूरे होने की सिचुएशन में सारा का सारा पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाता है। अगर किसी वजह से आप अपना प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और मिनिमम 2 साल तक प्रीमियम पे करते हैं तो जो भी रिड्यूस पेड अप के साथ मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट बनता है वो डेथ बेनिफिट की सिचुएशन में नॉमिनी को पे कर दिया जाता है, और अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो जो भी रिड्यूस पेड अप के हिसाब से मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है वो पॉलिसी होल्डर को पे कर दिया जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी रिड्यूस पेड अप ऑप्शन पर चल रही है और पॉलिसी होल्डर की एज 18 साल से ज़्यादा है और पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी पे किया जाएगा। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यह एक सेविंग कम एंडोमेंट प्लान्स है, इंश्योरेंस प्लान है, तो इसमें सरेंडर कभी भी रेकमेंडेड नहीं होता। बट अगर आप किसी सिचुएशन से अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इस प्लान में स्पेशल सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लोन की बात करें तो इस प्लान में आप मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 85% सरेंडर वैल्यू का इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, जिस पे आपको 10.05% का इंटरेस्ट पे करना होगा। फ्यूचर में यह चेंज भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट राइट नाउ आपका 10.05% आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप पॉलिसी पे लोन लेते हैं तो। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, जो कि विद इन 5 ईयर्स है। जो भी इनके अनपेड प्रीमियम्स हैं वो सारे पे करके और कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। सुसाइड एक्सक्लूजन की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो प्रीमियम का 80% नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाता है। अगर 1 साल के बाद
सुसाइड करता है तो जो भी सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सेल्फ इंजरी, तो उसमें क्लेम नहीं मिलता है। किसी भी तरह की कोई ड्रिंक, ड्रग्स या कोई भी नशा करके अगर आप कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई मिस हैपनिंग होती है तो इस सिचुएशन में कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपकी फैमिली को कोई भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन है और डिस्टेंस मार्केटिंग से 30 दिन है, आप अपने प्लान को कैंसिल करके अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जीवन बचत प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।